हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग बीएससी की सारी क्लासेस को इसी चैनल प्रताप मैथ क्लासेस बीएससी और सारी क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बीएससी फर्स्ट ईयर को प्रेफरेंस देने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे बच्चे नए हैं। मुझे नहीं पता आपने सेकेंड ईयर या ट्वेल्थ कहाँ से की हुई है, पर बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग जैसे ही देखिए, बीएससी को पढ़ाने का मुझे 4 सालों का अनुभव है और इसी बीएससी के साथ-साथ अगर आप नेट क्या बोलते हैं, आईआईटी जैम नाम का एक एग्ज़ाम होता है, तो बीएससी थर्ड ईयर में वो कंडक्ट होता है और उसके बाद आप एमएससी के लिए आईआईटी लेवल का आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उसकी तैयारी भी मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में करवाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 आव्यूह है ना, आव्यूह को बताता है। आव्यूह क्या चीज़ है? आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं आव्यूह के बारे में। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 पर जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें कुछ इसके आव्यूह के बारे में एक्सप्लेन कराया गया। तो आव्यूह की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज्यामितीय आकृतियों के अध्ययन के लिए आव्यूह का प्रयोग किया गया। आव्यूह का सर्वप्रथम 1850 में सर जे सिल्वेस्टर ने उपयोग किया। आव्यूह का जो नाम है ना, वो जे सिल्वेस्टर ने 1850 में प्रयोग किया। फिर इसके बाद एक ब्रिटिश गणितज्ञ, उन्होंने 1858 में आव्यूह के, जिनका नाम है आर्थर केले, उन्होंने आव्यूह की अवधारणा प्रस्तुत की। और फिर महान भौतिक शास्त्र हाइजेनबर्ग ने अपने क्वांटम सिद्धांत में गणितीय अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए आव्यूह का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये आव्यूह क्या है? जब कुछ संख्याएं स्तंभ और स्तंभों और पंक्तियों के रूप में एक व्यूह रचना बनाती है। स्तंभ का, पंक्ति का मतलब होता है 1 2 3 इस तरह से, और स्तंभ का मतलब होता है 1 2 3। तो जब संख्याएं पंक्तियों और स्तंभों के रूप में एक व्यूह रचना का निर्माण करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आव्यूह। अब आव्यूह को लघु कोष्ठक और गुरु कोष्ठक और डबल बार, इनमें प्रदर्शित किया जाता है। सपोज मैंने कोई ए इज इक्वल टू आव्यूह लिया इस तरह से A11 A12 A13 दैट इज A1n A21 A22 A23 दैट इज A2n A31 A32 A33 दैट इज A3n। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और A1n A2n A3n दैट इज AMN। हाँ, ये है आव्यूह। ठीक है ना? तो ये जो A1, ये A11 A12, इनकी जगह पे आपको संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम आव्यूह में पंक्ति। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पंक्ति या रो। और इससे बोलते हैं हम लोग क्या? कॉलम या स्तंभ।
ये ये चीज है। अब एम और एन क्या है? एम का मतलब होता है एम बी पंक्ति, और एन का मतलब होता है एन व स्तंभ। बोलूं तो ये रो और ये कॉलम, इस तरह से। एम क्रॉस एन, इसे बोलते हैं हम किसी भी आव्यूह में आव्यूह की कोटि। आगे चल के इसकी जरूरत में पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब कुछ आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हमारी एक आव्यूह से क्या हो गया, परिचय। चलो एक चीज और देख लो, ये जो आपको अभी अब दिख रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। जैसे ये कहलाएगा अपना किसी भी आव्यूह में विकर्ण, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, विकर्ण, डायगोनल। तो विकर्ण के लिए कितने कौन कौन से हैं, जैसे A11, A22, A33, डैश डैश डैश, AIJ, ठीक है ना। इस तरह से ये अपने विकर्ण के अवयव हो गए। आई और जे का मतलब क्या है? आई का मतलब उधर पंक्ति है और जे का मतलब कॉलम है। ठीक, तो आई का मतलब क्या है? आई का मतलब भी पंक्ति है। पंक्ति का मतलब क्या है? रो, इंग्लिश में इसे बोलो रो। जे का मतलब क्या है? कॉलम, यानी स्तंभ, कॉलम। इस तरह से जितने भी क्लासेस हैं आगे बढ़ेंगे। और अब पहला नंबर ये रहा, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। यदि इफ, ठीक है ना, क्या बोल पढ़ने माने पंक्ति आव्यूह। यदि पंक्ति m बराबर कितना हो जाए, 1, ठीक है, m बराबर 1, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। जैसे जैसे मान लो a बराबर, ये रहा आपका A11, A12, डैश डैश A2n, ठीक, इस तरह से। an, 2 नहीं आएगा, an, ठीक है। तो इसे बोलेंगे इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? देखो आव्यूह को एक ये भी है AIJ, इस फॉर्म में भी प्रदर्शित डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई का मतलब पंक्ति, जे का मतलब कॉलम, ठीक है, और m क्रॉस n का मतलब वो कितने बाई कितने का है, ठीक। ये अपन अभी पढ़ेंगे, ये आव्यूह की कोटि कहलाती है, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? A इज इक्वल टू m, A इज इक्वल टू AIJ 1 क्रॉस n, स्तंभ आव्यूह, ठीक। यदि किसी आव्यूह में एक ही स्तंभ हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू A11, A21, डैश डैश AN, AM, ठीक है, AM। तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 1, एक ही कॉलम है ना, और m बराबर
m बराबर है ना, कुछ भी जितनी पंक्ति होंगी ना उतना, ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गया, फिर बात आती है तत्समक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, ठीक है, तत्समक आव्यूह, ये जितने भी नंबर का नंबर आप दे लीजिएगा, ठीक है, तत्समक आव्यूह। जब किसी आव्यूह में विकर्ण के सारे अवयव, ठीक है ना, विकर्ण के सारे अवयव जितने भी हैं वो 1 हो, उस ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह। जैसे मान लीजिए I1 इज इक्वल टू, ये एक ही होगा, ठीक है। अगर I2 को प्रदर्शित करना हो तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ये I2 है। और I3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, तत्समक आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक। फिर आएगा आपका वर्ग आव्यूह, ये बहुत काम की चीज है। ऐसा आव्यूह जिसमें सी वर्ग आव्यूह, ये क्या चीज है, वर्ग आव्यूह का मतलब है यदि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि किसी यदि यदि m बराबर क्या हो जाए n, m बराबर n, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे हम, वर्ग आव्यूह। एक नमूना ये देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 ठीक है 3 5, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा वर्ग आव्यूह। कितने बाई कितने का भाई, तो एक पंक्ति दो पंक्ति, एक कॉलम दो कॉलम, तो 2 बाई 2 का, यानी 2 बाई 2 का ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ एन m इज इक्वल टू n, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि, ठीक है ना, ये। और आगे देखिए, पहली पहली क्लास है ना यूट्यूब पर, तो थोड़ा बहुत देखते हैं। आप भी तो जितने हैं मैं सारे बताऊंगा। वर्ग आव्यूह हो गया। अब देखिए त्रिभुजीय आव्यूह होता है ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के नीचे के अवयव और विकर्ण के ऊपर के अवयवों को जोड़कर से सारे अवयव कैसे होते हैं, जीरो। कभी विकर्ण के ऊपर के अवयव जीरो हो जाएंगे, कभी विकर्ण के नीचे के अवयव जीरो हो जाएंगे। तो ऐसा जो आव्यूह होता है उसे बोलते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। और त्रिभुजीय आव्यूह में दो प्रकार के आव्यूह होते हैं, एक होता है कौन सा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। हाँ, तो त्रिभुजीय आव्यूह ये आपको आगे काम में आएंगे। फिर होता है शून्य आव्यूह। कौन सा, शून्य आव्यूह, ठीक। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव जीरो हो, ऐसा इसे बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव कैसे हों, जीरो हों, ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह, ठीक है। हाँ, और कोई रह गया तो देख लेता हूँ मैं। पंक्ति आव्यूह हो गया, ठीक है ना, स्तंभ आव्यूह हो गया, शून्य आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया, ठीक है। वर्ग आव्यूह में ये है उसकी परिभाषा कि जितने कॉलम हो उतने रो हो,
यानी स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर, तो वो वर्ग आव्यूह होगा। अदिश आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्णी अवयव समान हो, एक अदिश आव्यूह कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया। तत्समक आव्यूह मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसे IN से डिनोट करते हैं तत्समक आव्यूह को, यानी इस मैट्रिक्स को यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। त्रिभुजीय आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? त्रिभुजीय आव्यूह। समझ में बात आई ना? मैंने बोला था ना, अगर, ठीक है। चलो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह देख लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ठीक है ना, तो मुख्य विकर्ण मैं बता ही देता हूँ। मान लीजिए यह कोई आव्यूह है इस तरह से, मुख्य विकर्ण, नीचे के अवयव सारे कैसे हों? 0, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ क्या हो? नंबर, जैसे 3, 5, 6, 4, 2, 1, 3, 2, है ना। ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होगा? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में ऊपर के अवयवों को छोड़ के, है ना, ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक, इस तरह से। और नीचे के अवयवों में क्या आ जाएंगे? संख्या, तो इसे बोलेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। तो ऐसे ही BSc को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी नंबर हैं, जितने भी हमारे वीडियोस हैं, वो आप तक पहुँचे।